हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सेट्स का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सेट्स होते क्या हैं? सेट्स है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से। उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक सेट बनाया हमने ए, जो कैपिटल लेटर से ले लिया। उसके एलिमेंट कैसे बनाएंगे हम? स्मॉल लेटर से। ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें हम नंबर भी ले सकते हैं 1 2 3 और क्लोज। तो हमने क्या देखा? इसमें ये कैपिटल लेटर से है, डिनोट कर दिया हमने, और उसके एलिमेंट हमने स्मॉल लेटर से ले लिए। अब सेकंड देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। जो 10 से कम प्राइम नंबर हैं वो वाले हमें सेट बनाना है। तो सेट बिल्डर में हम कैसे बनाएंगे? ए तो सेट हो गया, डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से। अब इसके अंदर हम बनाते हैं। तो x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ये तो बना दिया हमने क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम रोस्टर में लिखें तो रोस्टर में लिखेंगे तो 10 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 3 5 और 7। तो ये हमारे हो गए 10 से लेस वाले प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा? सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लैंग्वेज में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में उसी को एलिमेंट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट के कौन कौन से टाइप हैं? पहला है नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल और एम्प्टी मतलब खाली है कुछ। तो ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नल सेट। उसे डिनोट कैसे करते हैं? फाई से, या खाली कर देंगे उसके सेट के एलिमेंट को। तो मान लो ए इक्वल टू फाई लिख दो, या सेट ए को खाली ब्रैकेट में डाल दो। बस इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट हो, केवल और केवल एक एलिमेंट चाहिए बस। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट देखते हैं, अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। जिस सेट में हम कोई भी एलिमेंट है जो भी हैं उनको गिन सकते हैं तो वो कैसे हो गए हमारे? फाइनाइट सेट। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। फाइनाइट हो गए काउंटेबल वाले, जो हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट कौन से हो गए? अनकाउंटेबल, जो लगातार चलते रहेंगे। जैसे नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनल नंबर सेट। तो कार्डिनल नंबर सेट क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट में नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे हम? एन ब्रैकेट में जो सेट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कब इक्वल कहे जाएंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट ए सेट के किस में हो? बी सेट में। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। बी के सारे किस में होने चाहिए? ए में। तो क्या बन जाएगा ये? ए इज इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू ए। दोनों सेट क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कहेंगे हम इक्वल सेट्स। अब देखते हैं सबसेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। दो सेट्स हैं
इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट ए के, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी के हों, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है उससे ए बना है ये, देन ए इज कॉल्ड सबसेट। तो ए को क्या कहेंगे हम? सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है। अब लिखेंगे कैसे हम? ए सबसेट बी। तो बी के एलिमेंट थे तो बी को हमने क्या कह दिया यहां पे? सुपरसेट। किसका हो गया? ए का। पावर सेट देखते हैं हम। पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का एक सेट, ऑफ अ गिवन सेट ए, एक ए सेट दिया हो उसके सारे सबसेट, उन्हें क्या कह देंगे हम? पावर सेट ऑफ ए। डिनोट कैसे करेंगे? पी ए। एक ए सेट ले लिया हमने, उसमें एलिमेंट क्या हो गए? 1 और 2। तो इसका पावर सेट जब बनाएंगे हम तो क्या होगा? पी ए। पावर सेट बनाया तो इसमें एक तो आता है हमारा 5, 1, 2 और 1, 2, सारे एलिमेंट को अलग अलग कर दिया। ये बन गया हमारा पावर सेट। अब देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। यू से यूनियन हो गया तो यू ही इसका सिंबल बन गया। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, या तो दोनों में हो या एक में, मतलब सारी चीज होनी चाहिए उसमें। ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा यूनियन। तो जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा है, ए है ए बी सी डी, बी है सी डी ई एफ। ए यूनियन बी क्या होगा इसमें? ए बी सी डी ई और एफ। तो इसमें दोनों के एलिमेंट हैं जो हमने कंबाइन कर दिए। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है इसमें देखते हैं हम। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू बना देंगे। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। कैसे लेने में? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन कहाँ के होंगे? ये बीच वाले। ए एलिमेंट है, ए सेट है, ये बी सेट है, तो इसका कॉमन वाले जो एलिमेंट है वो लेने हैं हमें। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लेने हैं बस। तो ले लेते हैं। ए कॉमन है? नहीं है। बी भी नहीं है। सी है, इसमें भी है। डी है, इसमें भी है। तो सी और डी ये हमारे इंटरसेक्शन हो गए। नेक्स्ट क्या है? डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट का मतलब है टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। सेट टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब कहा जाएगा? जब इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या हो गया? जो कॉमन आना था, कॉमन पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हो गया? ये खाली है, कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो कैसे कह देंगे हम? फाई। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब फाई आए या नल सेट आए तो उसे कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस क्या होगा? अब ए सेट तो ये हो गया और बी सेट ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हम देखते हैं माइनस करके। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, देयर डिफरेंस ए माइनस बी, ए को माइनस करेंगे, इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a। x किससे बिलोंग करता है? a से करता है, पर b से नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो ये a पार्ट है इसमें b का जो पार्ट है हमें वो नहीं लेना। तो a का पार्ट कितना है? इस कॉमन वाले को छोड़ के इतना ही ये सारा a का पार्ट है, तो ये नहीं लेना। मतलब a माइनस बी करेंगे तो हमें a वाला लेना है, b माइनस a करेंगे तो हमें b वाला, जो पहले है उसका ले लो बस। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b है 1 3 5 7 9। तो a चाहिए हमें,
तो इसमें से बी के जो भी एलिमेंट है उन्हें हटा दो। तो बी के एलिमेंट जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, अंदर ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम, देखो 1 है इसमें तो 1 हटा देंगे, 2 है क्या, नहीं है, 2 लिख लो। फिर 3 है, बिल्कुल नहीं लिखना कुछ भी उसे, 4 है, नहीं है, 5 है, हटा दो, बस a माइनस बी बन गया। ऐसे ही b माइनस ए करें तो अब हमें देखना है इसमें से ये, तो 1 है, नहीं लिखेंगे, 3 भी है इसमें, नहीं लिखेंगे, 5 भी है, 7 और 9 नहीं है, तो 7 और 9 ये बन गए आपके, डिफरेंस आ गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए चाहिए हमें एक यूनिवर्सल। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है तो बॉक्स में ये सारे चीज आ जाती हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया एक तरह से। यूनिवर्सल के अंदर सेट, सबसेट, सारी चीज आ गई। इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट, U क्या है, यूनिवर्सल सेट, एंड A इज अ सबसेट ऑफ U, U मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है A, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट which contains those element of U, वो वाले कंटेन करेगा, which are not contained in A, जो A में नहीं है। तो डिनोट कैसे कर देंगे हम इसे और कैसे करते हैं, A के ऊपर C बना देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल लिया एक यूनिवर्सल सेट है, यहां पे यूनिवर्सल सेट क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर का एक सेट लिया है। A क्या लिया है हमने, इवन नंबर का सेट लिया है। तो इसका क्या बना, इवन नंबर इस यूनिवर्सल में से हटा दो तो बचे क्या हमारे पास, ये ऑड नेचुरल नंबर बच गए, तो हमने इसका सेट बना दिया। यही क्या हुआ हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अब ये है ए, ये है बी, तो यूनियन क्या होता है, एन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब जोड़ना, तो ए सेट को बी से हमने जोड़ दिया। जब ए सेट को बी से जोड़ा तो ये कॉमन वाला पार्ट तो 2 बार जुड़ गया, तो इस वाले कॉमन पार्ट को माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यही रिलेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।